एक दिन मुझे मेरे भाई का कॉल आया। दोपहर के करीब 12 बज रहे थे। उसने मुझे बोला कि तूने पापा को बर्थडे विश किया है। एंड आई वाज लाइक, हैं, आज पापा का बर्थडे है, ये कब हुआ? थोड़ा थोड़ा गिल्टी फील होने लग रहा था, लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक आइडिया दिया कि एक काम कर, अभी 12 ही बज रहे हैं, पापा को कॉल कर दे, बस ये मत बोलियो मैंने याद दिलाया, जस्ट एक्ट लाइक यू रिमेंबर इट। इमीडिएटली मैंने अपना फ़ोन उठाया, पापा को फ़ोन घुमाया और हैप्पी बर्थडे विश कर दिया। डू यू नो मेरे पापा ने क्या कहा? बेटा, तुझे बर्थडे याद था? मुझे लगा तू भूल गई होगी। अब इस मोमेंट में मेरे अंदर एक डिलेमा चल रहा है कि पापा को झूठ बोल के खुश कर दूं या जो सच है वो बता दूं। मेरे पास कुछ ही सेकंड्स थे डिसाइड करने के लिए, तो मैंने पापा को बोल दिया कि पापा मुझे कुछ भी याद नहीं था, भाई का कॉल आया, वो मुझे कह रहा है कि बर्थडे है, तब याद आया, और उसने तो ये भी बोला कि तू झूठ बोल दी, बट मुझे लगा ऐसे क्यों करना है। मेरे घर वालों के चेहरे पे उस मोमेंट में एक साइलेंस था, एक ऑकवर्ड सा साइलेंस जो यूजुअली होता है जब भी मैं ऐसा कुछ कहती हूँ। और सबसे मज़ेदार रिएक्शन मेरे भाई का था। उसने ऐसे किया, मतलब उसको लगा कि भाई पहले तो भूल गई थी बर्थडे, गिल्टी फील कर रही थी, हेल्प कर रहे हैं, ये अलग ही सत्यवादी बनने निकली है, कुछ और ही। सो हम सब लोग अपनी लाइफ में ये डिलेमा एक्सपीरियंस करते हैं कि जो हम हैं वो रहें या कुछ और बन जाएं। मैं अक्सर अपनी लाइफ में रियल रहना चूज़ करती हूँ, जो मेरे आसपास के लोगों को काफ़ी अजीब लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है यार घर पे बैठ के रियल रह सकते हो, रहो ना, जहाँ डिसलाइक करेंगे लोग, कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ क्यों रियल होना है, क्यों मुसीबत मोल लेनी है। पर आज मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि कैसे मेरा रियल रहना, ऑथेंटिक रहना मेरी लाइफ की खुशी का सबसे बड़ा कारण है। हाय, आई एम प्रमिला। आप सब लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल प्रमिला ध्यानी के नाम से जानते होंगे। मैं स्लाइड चेंज करना ही भूल जा रही हूँ। सो and today I'm here to talk about the dilemma of staying real. But before moving ahead, let's rewind a bit back to my childhood. As you can see, मैं बचपन में बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। मुझे लगता था कि दुनिया को सब क्लियर है, क्या सही है क्या गलत है, और हमको बस सही को फॉलो करना है और गलत को अवॉइड करना है। मुझे लगता था कि जो मैं हूँ वो सही नहीं है, मैं शाय हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं हूँ। तो मुझे लगता था मुझे कूल एक्सट्रोवर्टेड पर्सन बनने की ज़रूरत है। यू नो राइट, पॉपुलर एक्सट्रोवर्टेड कूल गर्ल, कॉलेज में सब लोग लाइक कर रहे हैं, तो मुझे लगता था मुझे भी वो बनना है। एंड मैंने वो ट्राई भी किया। अपनी लाइफ के एक फ़ेज़ में मैंने वो पूरा एक्ट किया, वो एक्सट्रोवर्टेड पर्सन बनने का। कई बार मुझे आज भी याद है कि मेरी एक्टिंग ओवर एक्टिंग में बदल जाती थी। बेचारे वो लोग जो मुझे उस मोमेंट झेल रहे थे, बेचारे यहाँ भी ब्लर हो गए हैं। सो हम सबको ऐसा लगता है कि हमें फिट इन करने की ज़रूरत है अपनी अपनी लाइफ में, और मुझे भी अपने कॉलेज टाइम में ऐसा लगता था। मैं फिट इन करने का ट्राई किया भी, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे क्लियर हो गया था दैट इट डजंट सीम टू वर्क। क्योंकि जब मैं गुड गर्ल थी तो सब लोग मुझे कहते थे यार टू गुड, यार इतना सिंपल ये क्या है, थोड़ा तेज़ बनो, सोसाइटी में कुछ करना है नहीं करना तुमने, आगे दुनिया में क्या कर रहे हो ये। एंड जब मैं थोड़ी ओपन एंड आउट देयर हुई तब लोगों ने कहा यू आर टू मच, नहीं चलेगा। तो मेरी लाइफ के बहुत अर्ली एक्सपीरियंसेस ने मुझे ये सिखा दिया था दैट यू कैन नेवर प्लीज़ एवरीवन। और लोगों के बदलते ओपिनियंस, बिहेवियर्स मेरी तरफ देख के मुझे क्लियर हो गया था नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं ना, मतलब मेरा ओरिजिनल आइडिया नहीं है, कोई कहते हैं तभी मैं ये कह रही हूँ, कि जब आपने अपनी मुट्ठी कस के पकड़ी हुई है ये सोचकर कि इसमें डायमंड्स एंड जेम्स हैं, और एक मोमेंट आपको रियलाइज हो जाए कि इसमें डायमंड्स एंड नहीं है, इसमें तो कंकड़ पत्थर और कूड़ा है, तो क्या होगा? मुट्ठी खुल जाएगी। ये पावर होती है रियलाइजेशन की। और वही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि कोई फ़ायदा नहीं है कुछ बन के, क्योंकि किसी ने कुछ ना कुछ कहना ही है, जैसे हो वैसे रहो, ज़्यादा आसान है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत रियल इंसान हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर मेरा ये कह पाना ही मुझे लगता है रियल होना है। मेरे अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे निकालनी है, बहुत रियल बनना है, पर मैं एक्सेप्ट कर पा रही हूँ, यही रियल होना है। नॉर्मली लोगों को क्या लगता है, रियल होने का मतलब है कि जो भी दिमाग में आता जा रहा है बोलते जाओ, भाई पता है क्या हुआ, ये वो मेरे दिमाग में ही चल रहा है, वो चल रहा है। लोगों को लगता है रियल लोगों की कोई फ़िल्टर्स, बाउंड्रीज़ नहीं होती। और लोगों को ये भी लगता है कि अगर तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे तो भाई चेंज कैसे आएगा, ग्रोथ तो होगी ही नहीं।
पर रियल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को फायर करते रहो अपने इमोशंस एंड थॉट से। रियल रहने का मतलब ये नहीं है कि आप सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से ना चलो। रियल रहने का मतलब ये है कि आप जो भी हो उसके साथ आराम में हो, आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस दोनों के साथ ओके हो। रियल रहने का मतलब ये है कि आपके अंदर की सोच और बाहर के बोल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अब आई नो आप लोग क्या सोच रहे हो, ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, रियल रो, सोसाइटी बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है एंड बस नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा चैलेंज जो रियल रहने में हम महसूस करते हैं वो है फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स, राइट? सबसे आसान चीज़ जो रियल रहना है, जैसे हो वैसे रहना है, वो इतनी मुश्किल बन जाती है क्योंकि हमारे अंदर एक डर है कि लोग हमें नापसंद करेंगे, और यही असली प्रॉब्लम है। अभी हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी थी, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मुझे राइटर का नाम याद नहीं है क्योंकि जापानीज़ राइटर था, इशिरो, ओके लेट्स नॉट राइट। सो उस बुक में एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा था अबाउट वाई वी वॉन्ट टू बी लाइक्ड बाई अदर्स। राइटर का कहना है कि आपको लोग लाइक करें डिसलाइक ना करें, ये कहीं ना कहीं बचपन में आपको सिखाए गए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम से आता है। यू ऑल नो द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, राइट? ओह, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, वेरी गुड, तालियां बजाओ सारे बच्चे, सबके इसकी तरह बनो, बेस्ट बेस्ट बेस्ट। क्या हुआ, होमवर्क नहीं किया, बाहर निकलो, खड़े हो जाओ, निकलो बाहर। पनिशमेंट। हमें सिखाया गया है कि अगर हम सही एक्शन लेंगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, तारीफ मिलेगी, पर अगर हम गलत एक्शन लेंगे तो मार भी पड़ सकती है, डांट सुनने को मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। सो मैकेनिज़्म हमारे अंदर इतना डीपली घुसा हुआ है, आज भी हम जहाँ तारीफ़ मिलती है, जहाँ लोग खुश होते हैं हमसे, हम उस तरफ चले जाते हैं, और जहाँ भी हमें लगता है पनिशमेंट मिलेगी उससे दूर भागते हैं, राइट? सो मैं अपना एक किस्सा आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, बट बिफोर दैट, जब मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही थी, मेरी फैमिली में किसी को भी ये ओके नहीं था। सबको लगा क्या होता है यूट्यूब, ये सब क्या है, ये क्यों करना है, जॉब करो, आगे पढ़ाई करो, नो इट ऑल टाइप्स फैमिली मेम्बर्स, जिनको लगता है हमें पता है बेटा, तुम्हें कुछ नहीं पता है। पर सोच के देखो, अगर मैं उस टाइम उनके डिसअप्रूवल की वजह से अपना ये एक्शन रोक लेती तो ना तो मेरा यूट्यूब चैनल होता और ना मैं यहाँ ये टेड टॉक दे रही होती। दूसरों के खिलाफ जाने में करेज लगती है, लेकिन वो करेज आपके अंदर तभी आ सकती है जब आप ये रियलाइज़ कर लो कि आपका ये चाहना कि लोग आपको लाइक करें कहीं ना कहीं आपकी इनसिक्योरिटी से आता है, आपके उस बिलीफ से आता है कि आपकी वर्थ लोगों के वैलिडेशन से जुड़ी है। लोग अप्रूव करेंगे तो यानी हम अच्छा कर रहे हैं, सब सही है। लोग डिसअप्रूव करेंगे मतलब मेरे में ही कोई कमी है, मैं सही नहीं हूँ। सो अभी कुछ ही साल पहले, लाइक लास्ट ईयर मुझे एक स्किन इशू हो गया था, एक्ने इश्यूज़। मैं बहुत लो गई थी अपने उस टाइम में, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसे इनिशियली मुझे लग रहा था यार लोग मुझे तंग कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं देख तेरे क्या एक्ने हो गए, ये हो गए, ठीक करा लो। मैं उनको ब्लेम कर रही थी, बट क्योंकि मैं थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्ट करती रहती हूँ, मुझे थोड़े टाइम बाद ये पता चल गया था कि कमी लोगों के बोलने से नहीं है, कमी इस बात में है कि मैं खुद को खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने फेस से परेशान हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे थोड़ी करेज दिखानी पड़ेगी। इनिशियली मैं वीडियोस में फाउंडेशन लगाती थी, छुपाती थी अपना फेस वीडियोस बनाने से पहले, बट मुझे लगा नहीं, आई हैव टू एक्सेप्ट माई सेल्फ, और मुझे ऐसे ही वीडियो बनानी है। सो मैंने उसके बाद अपनी जो भी वीडियो रिलीज़ की उसमें मैंने अपने एक्ने को बिल्कुल भी हाइड करना बंद कर दिया। जो मेरी स्किन थी जैसी थी, मुझे लगा इट्स ओके, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस था करेज दिखाने का। मुझे लगा अच्छा ही होने वाला है, सबको अच्छा ही लगेगा, मुझे पता है सब लोग रिलेट करेंगे। एंड एक्चुअली उसके बाद जो मैंने वीडियो डाली उसके बाद मुझे तो बहुत फ्री महसूस हुआ ही, लेकिन लोगों ने जो मुझे कमेंट्स दिए, मुझे लाइक्स दिए, मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। अब लोग मेरी वीडियो को सिर्फ लाइक नहीं कर रहे थे, लोग मुझसे इंस्पायर हो रहे थे। सो अपने उस बुरे टाइम में जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और ये सोच रही थी कि लोग क्या सोचेंगे, एक्चुअली मुझे ज़्यादा लाइक और प्यार मिला जब मैंने लोगों के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हम सब लोग प्रिटेंड करते हैं ये सोचकर कि चलो स्ट्रेस हो सकता है लाइफ में, प्रिटेंड करेंगे पर सक्सेस तो मिलेगा ना यार, कुछ इमिटेट करेंगे, कुछ बनेंगे तो सक्सेस मिलेगा। ऑनलाइन भी हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं बहुत ड्रामा क्रिएट करते हुए अपनी प्रोफाइल पे, अपनी वीडियोस में, तो हमें लगता है यार सक्सेसफुल ऐसे होते हैं, ऐसे नहीं होता रियल वेल बन के सक्सेसफुल। यस,
ये बात सच है कि जो भी ऑनलाइन क्रिएटर्स हैं, लोग हैं, वो एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पे, और हो सकता है उनको ज़्यादा लाइक्स एंड ज़्यादा अटेंशन मिल भी रही हो, मिलती ही है। जब हम सड़क पे कोई तमाशा देखते हैं तो हम खुद अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ, हमें लगता है ना यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है, सब लोग इकट्ठे होते हैं। पर उस प्रोफाइल के पीछे, उस सक्सेस के पीछे, उस पैसे के पीछे उस इंसान की क्या मेंटल स्टेट है, उसकी क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो हमें कभी नहीं दिखता। एंड यूजुअली ऐसा होता है कि बाद में हमें सुनने को मिलता है कि उस इंसान की जो बिहाइंड लाइफ थी प्रोफाइल के, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सो लास्ट में मैं आप सब लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ जो मुझे मेरी लाइफ ने सिखाई है, जिससे मुझे क्लैरिटी मिली है। मेरी लाइफ ने मुझे हमेशा ही सिखाया है कि जितना ज़्यादा मैं रियल रहूँगी, जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सेप्ट करूँगी, उतना ही ज़्यादा मेरी खूबी, मेरी ब्यूटी बाहर निकलेगी। क्योंकि जब भी हम अपने फ्लॉज को सप्रेस करते हैं ना, हम सोचते हैं हम अपने फ्लॉज को छुपा रहे हैं, वीकनेसेस को छुपा रहे हैं, बट नहीं। जब आप अपने फ्लॉज को छुपाते हो, अपने आप को फुल्ली एक्सप्रेस करने से रोकते हो, एक्चुअली आप अपनी ब्यूटी को भी रोकते हो, अपनी जीनियसनेस को भी रोकते हो। क्योंकि जो सप्रेस करेगा वो दोनों चीज़ों को करेगा। जब सप्रेशन होगा, दोनों चीज़ों का होगा। आप खुद ही इमेजिन करो वो सारे लोग जिनको आपको लगता है जिन्होंने कुछ भी लाइफ में वर्थ इट किया है, डू यू थिंक वो वहाँ पहुँच सकते थे बिना खुद को एक्सेप्ट किए? डू यू थिंक वो अपने उस पाथ तक, उस पोजीशन तक हो सकते थे अगर वो अपनी ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट ना करते तो? आई डोंट थिंक सो। अगर बुद्धा कृष्णा बनने निकलते तो क्या वो कभी कृष्णा बन पाते? पर क्या वो कभी बुद्धा बन पाते? कभी नहीं। तो आज जाते जाते मैं आप सब लोगों को एक सीक्रेट बताना चाहती हूँ जो मेरी लाइफ ने मुझे मेरे एक्सपीरियंसेस से सिखाया है। आप सब लोग, स्पेशली आप और आप एक बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, मैजिकल कॉम्बिनेशन हो, जो भी सिचुएशन के थ्रू आप अपनी लाइफ में गुजरे हो। पर अगर आप अपनी उस यूनिकनेस को छोड़कर, उस गिफ्ट को छोड़कर हमेशा दूसरों की यूनिकनेस, दूसरों के गिफ्ट को कॉपी करते रहोगे, तो आप किसी ना किसी की बस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कॉपी बन के रह जाओगे। आई नो आपको एक कॉस्ट पे करना पड़ेगा रियल रहने के लिए, ऑथेंटिक रहने के लिए। आपको करेज दिखानी पड़ेगी। आपको अपने हिसाब, दूसरों के हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से जीना पड़ेगा। बट इफ़ यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ फॉर योर सेल्फ, देन हु इज़ गोइंग टू डू इट फॉर यू? थैंक यू।